आप देख रहे हैं खबरदार 24.com की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे, सारी मनोरथ भगवान श्री राम आप सबकी पूर्ण करे। वह साथ ही मैं इस रामलीला कमेटी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि आज भगवान श्री राम के विजयदशमी के अवसर पर मुझे यहाँ माथा टेकने का अवसर प्रदान कराया। आपका दर्शन करने का भी लाभ मुझे मिला है। मैं हृदय की गहराइयों से पुनः इनका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ। वह साथ ही क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूँ और जब तक राजनीतिक व्यक्ति दो बातें राजनीति की ना कर ले उसका जो है खाना भी नहीं बचता उसको। तो इसी मंच के माध्यम से मैं आप सभी को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि अंशु नागपाल को आप लोगों ने पौने 5 साल पहले जब नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया उस वक्त तमाम वादे मैंने और अंशु ने और भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथीगणों ने किए थे। ईश्वर की कृपा से और आपके सहयोग से पिछले 5 साल के अंदर पहले 2 वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा से सम्मानित की गई अंशु नागपाल नगर पालिका गजोला प्रथम आई पूरे प्रदेश के अंदर। तीसरे वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा से सम्मानित की गई गजोला नगर पालिका, चौथे वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार से और अभी 4 दिन पहले राष्ट्रपति पदक से सम्मानित की गई आपकी नगर पालिका गजोला। ये सौभाग्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इसका अगर पूरा सबसे बड़ा कोई अगर उत्तरदायित्व बनता है या किसी का हक बनता है तो वो आप लोगों का बनता है कि जिस प्रकार से आप लोगों ने सहयोग किया, जिस प्रकार से आप लोगों ने हर जगह पे बढ़ चढ़ के हमारी सराहना की, हमारी हिम्मत बढ़ाई और अंशु नागपाल को आज उस मुकाम को छूने पे अगर पहुंचाने को कोई सबसे बड़ा अधिकारी कोई है तो वो आप लोग है, वो जनता है, जनार्दन है। मैं हृदय की गहराइयों से पूरे गजोला का नगर वासियों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने कूड़े को सेग्रीगेशन करके अलग अलग करके सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग करके देने का काम किया और स्वच्छता में इतना बड़ा योगदान आप लोगों ने किया कि गजोला में गंदगी सड़कों पर अब दिखाई नहीं देती है। अंदर मोहल्लों के अंदर भी हमारे सफाई कर्मचारी पूरी तन मेहनत के साथ में, पूरी अटूट लगन और दृढ़ विश्वास के साथ में नगर पालिका को उच्च कोटि का बनाने में भरसक प्रयास किया। उसमें प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, मैं देखता हूं कि आज बच्चे भी इतने अवेयर हो गए हैं सफाई को लेकर कि सड़कों पे कूड़ा नहीं फेंकते वो सोचते हैं कोई अगर गलती कर भी रहा होता बड़ा कि भाई मैं कहीं फेंकूंगा कोई आदमी देख ना ले, वो अपने आप को ये सोचता सकुचाता है। वो सकुचाता इसलिए कि आज ये अलग पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के द्वारा से मुहिम छेड़ी गई। उस मुहिम को आप सबने उसका अनुसरण किया। जिस प्रकार से आज तमाम नगर पालिकाएं, महानगर पालिका और छोटी ग्राम पंचायतें भी स्वच्छता की तरफ चल रही है, वो दिन दूर नहीं कि विश्व के अंदर स्वच्छता के अंदर भारत का नाम अलग से चमकेगा। मैं आप सभी का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं कि जिस प्रकार से आप सहयोग करते आ रहे हैं उसी प्रकार से सहयोग करते रहे। स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखें। यदि हमारा शहर, हमारा घर, हमारी गली अगर स्वच्छ रहेगी तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। वो स्वस्थ व्यक्ति ही अपने घर को, अपने परिवार को और अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से आपका सहयोग नगर पालिका का साथ रहा है,
मैं आप सभी का उसके लिए कर्जदार हूँ, ऋणी हूँ, और जितनी भी आप लोगों की हम सेवा कर सके उतनी कम होगी। हम आपका कर्जदार हैं और हमेशा कर्जदार बन के आपकी सेवा करते रहेंगे। आपका पुनः धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं पुनः विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। सभी को नमस्कार और बड़ों को नमन करता हूँ। और इस रामलीला के पावन आज दिन पे दशहरा को देखने आए सभी मेरे सम्मानित, मेरे आदरणीय बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को नमस्ते, छोटे बच्चों को बहुत बहुत प्यार। सबसे पहले मैं आज आप सभी को दिल से दशहरा की हार्दिक बधाई देती हूँ और चाहती हूँ कि जैसे कि एक शुरू से चलती आ रही है बुराई पर अच्छाई की विजय हमेशा होती आई है, और वैसे ही हमारे जीवन में आने वाले सभी कष्ट भगवान श्री राम जी की कृपा से दूर हों। आप सब खुशहाल रहें और ऐसे ही हंसते खेलते रहें। मैं इतना बताना चाहूँगी कि यहाँ पे रोशनी बहुत ज़्यादा है, आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं सच में आप लोगों को नहीं देख पा रही हूँ। मैं देख पा रही हूँ तो यहाँ पर इतना ही कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। और जैसे कि अभी नागपाल जी ने आपको बताया और आप सभी जानते भी हैं, ये 5 वर्ष जो आपने मुझे मौका दिया कि हम अपनी गजरोला नगर पालिका को आदर्श नगर पालिका बना सकें, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे समस्त बोर्ड का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमारे सबसे ज़्यादा जो हमारे सफाई कर्मी थे उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, और सबसे बढ़ चढ़ के ऊपर वाले की कृपा से आप लोगों ने जो हमें भरोसा जताया था, आपका जो भरोसा था हम पर, वो हम पूरा करने में कामयाब रहे। 5 वर्ष के अंदर जो वादे थे हम लोगों ने लगभग 1-2 साल के अंदर ही पूरे किए। बहुत काम भी करवाए हैं। कहते हैं कि मैं गिनवाने लगूंगी तो अलग बात है, आप तो यहीं पर रहते हो, आप सभी जानते हो। 5 पुरस्कार मिले। एक सपना था कि आदर्श नगर पालिका हमारी गजरोला बने, तो वो बनी। बीच में कोविड आया, 2 साल फंड नहीं मिला, तो जो विकास के काम थे थोड़े अधूरे रहे। कोविड का जो समय कठिन समय था, ऊपर वाले की कृपा से वैसा नहीं है। उस वक्त हम और हमारी नगर पालिका जो भी संभव प्रयास कर सकती थी, हमारे परेशान जो हो रहे लोग थे, हमारे अपने लोग थे, उनकी मदद करने में हम लोग कहीं भी पीछे नहीं हटे। चाहे वो घर घर खाना भेजने के लिए हो या कोई भी डेली की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं पूरी करने की हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स एक्सेट्रा जो भी हम लोग प्रोवाइड करा सकते थे हम लोगों ने किया। मैं नहीं जानती हूँ आज कि आने वाला समय क्या है, हो सकता है कैटेगरी चेंज हो जाए। मैं नहीं जानती हूँ कि दोबारा से मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर सामान्य कैटेगरी रहेगी और पार्टी चाहेगी तो आप ऊपर वाले की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं दोबारा अध्यक्षा बनूंगी। और इतना ज़रूर मैं कहती हूँ कि 5 साल में तो 3 साल जो हमें मिले, 2 साल तो विकास से वंचित थोड़े रह गए क्योंकि मुश्किल समय था कोविड का। तो जो भी थोड़े अधूरे हमारे कार्य रहे वो तो हम पहले ही पूरे कराएंगे, और बाकी कुछ नया सोचेंगे कि हमारी गजरोला नगर पालिका जैसे मिसाल बनी है वो मिसाल कायम रहे और बढ़ चढ़कर उसका नाम है। मेरे यहाँ पर जितने भी आदरणीय हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे, क्योंकि आज बहुत अच्छे मंच पे मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आगे मुझे नहीं मालूम है कि ये मौका मिलता है नहीं मिलता। कई बार हम लोग इतने इकट्ठे होते हैं, नहीं होते हैं। आज ऊपर वाले की कृपा से श्री राम जी के दरबार में आज आप लोगों का धन्यवाद करने का मुझे मौका मिला है। तो मैं एक एक पल मेरा मन करता है कि मैं यहाँ से ना हटूँ, लेकिन कहती है ना, वक्त रुकता नहीं है और किसी का इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि समय का भी अभाव है और प्रोग्राम हमें जारी रखना है। तो मैं दोबारा से तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ और दशहरा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल जी, नगर पालिका अध्यक्षा अंशु नागपाल जी, हमारी रामलीला के प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण, वृंदावन धाम से गिरिराज आदर्श रामलीला सेवा समिति
और मातृशक्ति और धर्म प्रेमी जनता, आप सभी को सर्वप्रथम तो विजयदशमी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस कड़ी को मैं ज़्यादा आगे बढ़ाते हुए नहीं समाप्त करना चाहता हूँ। हमारे एक ही आग्रह से पूर्व सांसद जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया। हमारी रामलीला प्रबंध समिति उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है और साथ साथ जो अध्यक्षा हैं नगर पालिका परिषद अंशु नागपाल जी, उनका भी आभार व्यक्त करती है और आशा करते हैं भविष्य में भी इसी तरीके से हमारे आग्रह को स्वीकार करते रहेंगे। इसी कड़ी के साथ मैं उनका एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और दूसरा ये भी कहना चाहता हूं, 21,000 रुपये का उन्होंने आर्थिक सहयोग करके हमारी रामलीला प्रबंध समिति को लाभान्वित किया है। परिषद उनका आभार व्यक्त करती है, बहुत बहुत धन्यवाद करती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।